वालों के लिए मैं प्रश्न सोच रहा था इसलिए आवाज नहीं आ रही थी। बताओ गोल्ड फिंगर किस में आती है? ऑनलाइन वालों के लिए प्रश्न है, गोल्ड फिंगर वैरायटी कौन से जीनोमिक ग्रुप में आती है? कमेंट करते जाओ, तब तक मैं शुरू कर देता हूँ। नर कोंपले हटाना क्या कहलाता है? नर कोंपले डी नेबलिंग क्या कहलाता है? इसी प्रकार से देखा जाए तो कि पौधे को एक निश्चित ऊंचाई से काटना, अवांछित सकर्स को हटाना, डिसर्ट। शाबाश। अब हम बढ़ेंगे आगे। टॉपिक डालोगे, टॉपिक लिखो रोग। बेटा अब लिखेंगे रोग। रोगों में काफी सारे रोग हैं, इसमें अच्छे अच्छे रोग जहां से परीक्षा में प्रश्न आने के पूरे चांस बनेंगे। सब ठीक रहा तो ज्यादा नहीं तो हॉर्टिकल्चर के 20 में से 20 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे जो पढ़ा रहे हैं उसमें से, और आने ही चाहिए, तब तो मजा आए। नहीं तो क्या ही मतलब है? सही नहीं है? नहीं तो क्या मतलब है? पढ़ने पढ़ाने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए साथियों, पहली बीमारी हम लिखने जा रहे हैं यहां, जिसको हम लोग कहते हैं बंची टॉप वायरस। क्या कहते हैं गाइस? लिखो शीर्ष गुच्छा रोग। शीर्ष साथ में लिखोगे तो भी दिक्कत नहीं है। एक बार तो शीर्ष गुच्छे को बोलते हैं बंची टॉप, लेकिन पूरा टाइम दूंगा लिखने का, लेकिन कान भी खुले रखना। शीर्ष गुच्छा रोग, या फिर इधर देख लो, चलो छोड़ो, लिखना बंद करो, लिखना बंद करो, उसमें अव्यवस्था हो जाएगी। लिखना, पेन को साइड में रख दो। सर मेरा बाल विवाह हो गया था, अब तो नौकरी लग जाए वरना नहीं जाऊंगी। अच्छा तुम लड़की हो, तुम्हारा बाल विवाह हो गया तो क्या हो जाता है? उसमें क्या है सर? वही आएगा जो आप पढ़ा रहे हो। आपकी बात तो लोहे की लकीर। अरे बाल विवाह वाले मीटर पे क्या बात? बाल विवाह तो होना एक सौभाग्य की बात, संस्कृति का हिस्सा है। तो बाल विवाह जो भी हुआ उसको स्वीकार करो, नहीं तो दुख पाओगे। दो चीजें हैं। बाल विवाह अगर हो गया है, मान बाल विवाह हो गया तो हो गया जो हो गया। अब अगर आप उस चीज को लेके रोते रहोगे तो तकलीफ बहुत होगी, तुम्हें होगी, तुम्हारे परिवार वालों को होगी, ससुराल वालों की होगी, कहीं पे खुशी नहीं मिलेगी। इसलिए जो हो गया वो इतिहास, जो आएगा वो भविष्य। जिनकी नहीं हुई है वो सोच समझ के निर्णय ले सकते। तो ऐसा जरूरी नहीं कि जिनका बाल विवाह, जिनका युवा विवाह हुआ है वो सारे खुश रहते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं। जिनका युवा विवाह भी हुआ है, इसके गारंटी नहीं है कि वो जिंदगी में खूब मजे करेंगे या खुश रहेंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। समझ रहे हो क्या? जिंदगी का अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है हैप्पीनेस। क्या है? कई लोग बड़ी बड़ी सफलताओं के बाद में भी खुश नहीं रह पाते, और कई लोग बाल विवाह होने के बाद में भी आनंद से जीवन काटते। तो ये दिमाग में कोई ऐसी ऐसी गलतफहमी नहीं पालते बेटा। शाबाश। अब इधर देखो, गलत का सही का? तो सही कह रहा हूं मैं, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, तो इसलिए है। क्या कह रहे बेटा? हाँ तुम्हारा भी होगा, भगवान सबके लिए व्यवस्था करिए तो कुछ न कुछ जुगाड़ तुम्हारे करेंगे, टेंशन मत। देखो शीर्ष का मतलब होता है शीर्ष भाग। क्या होता है? केले के अंदर जो पौधे का शीर्ष भाग होता है वो गुच्छे में बदल जाता है। शीर्ष को बोलते हैं टॉप और बंच यानी गुच्छा। तो केले में ये वायरस से होता है। किससे होता है गाइस? बोलो, बंची टॉप वायरस। इस वायरस को फैलाने वाला एक एफिड है। कौन है? उसको बोलते हैं बनाना एफिड। क्या कहते हैं? ध्यान देने वाली बात है, इंपोर्टेंट। बोलो एफिड। एफिड का नाम लिख रहा हूं, पेंटालोनिया। पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा। निग्रो नर्वोसा। पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा। समझ गए? इसी प्रकार से आप ध्यान रखेंगे तो एक तो ये प्रश्न हो गया। दूसरा जो आपको इसमें ध्यान रखना है, इस बंची टॉप को यहां से हटाओ। इसमें एक बीमारी है सीगा टोका लीप स्पॉट। क्या है गाइस? बोलो, सीगा टोका पत्ती धब्बा रोग। पत्ती धब्बा मतलब लीप स्पॉट। ये कवक से होता है। किससे होता है? और कवक का नाम आप लोग याद रखोगे तो मजे आ जाएंगे। ठीक है, नया वाला नाम बता रहा हूं। बोलो, माइकोस्फेरिला। माइकोस्फेरिला म्यूसिकोला।
माइकोस्पेरिला म्यूसिकोला, इसी का पुराना नाम यहाँ पे लिख रहा हूं, पुराना वाला नाम बोलो, शूडोसर्कोस्पोरा, शूडोसर्कोस्पोरा म्यूसिकोला, शूडोसर्कोस्पोरा म्यूसिकोला। मेरी बात को समझे तुम? ये भी आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना। अब हम बढ़ रहे हैं आगे, एक वैरायटी और लिखानी है, मैं वैरायटी भी लिखाऊंगा एक और, मेरे को याद आ रही है। अगली बीमारी है आपकी, ये तो सबसे सीरियस तो ये है, जैसे सबसे जल्दी फैलता ये है, सबसे ज्यादा खतरनाक वाली बीमारी तो ये है, ठीक है, बंचिटो वायरस है, तो वायरस देखो फटाफट फैल जाना। अगली बीमारी है पनामा विल्ट। क्या है गाइस? पनामा विल्ट तो जो है सब जगह होता है, पूरी दुनिया भर के अंदर। पनामा एक देश है, तो पनामा देश के अंदर सबसे पहले इस वैरायटी का, इसका बीमारी का पता चला था, इसलिए पनामा विल्ट कह रहे। बाकी है तो विल्ट है, ये उकटा रोग है। क्या है ये? है तो उकटा रोग ही है बस। ये भी कवक से होता है, सारे उकटा कवक से ही होते हैं ज्यादातर। कवक का नाम याद रखना, बोलो फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम फंगस स्पीसीज, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम फंगस स्पीसीज क्यूबेंस। देखो जब भी विल्ट होगा तो पौधे जगह जगह में से झुकेंगे, जैसे कोई भी खेत है, एक सेकंड, जैसे कोई भी खेत है, ये इस खेत में कोई एक पौधा यहाँ पे मुरझा रहा है, थोड़ा एक पौधा कहीं और मुरझा रहा है, एक पौधा सूख गया, पूरा पीला पड़ गया, ऐसे। तो ये विल्ट नामक बीमारी जो होती है जगह जगह पे आती है, स्पोर्ट के अंदर आती है। एक थोड़ा मुरझाया पौधा, थोड़ा ज्यादा मुरझाया, कोई सूख रहा है, ऐसे करके जो, ऐसा नहीं होगा कि एक एकदम सारे पौधे सूख गए, ऐसा नहीं होता, स्पोर्ट में आती। लेकिन ये होती है अम्लीय मृदा में अधिक। किसमें होता है गाइस? पढ़ रखा था क्या हमने? ये बीमारी अम्लीय मृदा में अधिक होती है, ध्यान रखना, अच्छी बात है। अब अपन इसका करने वाले हैं मैनेजमेंट। क्या करेंगे? तो इसके प्रबंधन का सबसे अच्छा तरीका है अम्लीय मृदा को सुधारना। क्या है? प्रभावित पौधों को उखाड़ देते हैं, और जो गड्ढा रहता है वहां चूने का पानी भरते हैं। क्या करते हैं? तो इसमें चूने का प्रयोग, ये एग्जाम में पहले आया हुआ है, ध्यान रखना, चूने का प्रयोग, हम चूने का उपयोग करेंगे, और चूने से जो है पहले मृदा को सही करेंगे, तो ऐसे में बीमारी होने के चांस भी हो जाएंगे कम। एक तरीका तो ये, एक तरीका इसकी प्रतिरोधी किस्में लगाना। क्या लगाना? बताओ कौन सी है? तो प्रतिरोधी किस्मों में एक तो है पूवन, जो कि सुपरवाइजर 2012 में आया था, और एक है केवेंडिस ग्रुप। क्या है गाइस? तो जो केवेंडिस ग्रुप है पूरा, उसमें भी कई वेराइटीज है, केवेंडिस ग्रुप, तो केवेंडिस ग्रुप भी उसी कैटेगरी के अंदर है, ध्यान रखना थोड़ा थोड़ा। क्या तुम्हें पता रह जाएगा? पूवन वाला क्वेश्चन सुपरवाइजर 2012 में आया था, उस समय सुपरवाइजर 2012 कि भाई के पनामा विल्ट प्रतिरोधी किस्म का नाम बताओ, तो उसके अंदर उस समय ये था। पीएचडी में क्वेश्चन आया, पनामा विल्ट से बचने के लिए कौन सी दवाई काम में लेते हैं? दवाई का मतलब तो आप फंजीसाइड तो कोई भी ले सकते हो, कोई भी कवकनाशी काम में लो, कोई दिक्कत नहीं। जड़ क्षेत्र में आप ड्रेंचिंग ट्राइकोडर्मा कर सकते हो, कार्बेंडाजिम मैंकोजेब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ कितने रोग लिखे हुए हैं? ये 3 रोग इसके खास। अभी प्रश्न आया कोटा यूनिवर्सिटी में, कोटा यूनिवर्सिटी के सुपरवाइजर में, निम्नलिखित में से कौन सी केले की बीमारी वायरस से होती है? बोलो पनामा विल्ट वायरस। तो ये पनामा विल्ट वायरस से होता है, ऐसा क्वेश्चन आ रखा है, तुम्हारे भी आ सकता है, इसमें कोई भी शक नहीं है, समझ गए? अब आगे एक दो बीमारी और हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगली जो बीमारी है गाइस, जैसे अपन 1 2 3 4 लिख रहे थे, तो अब 3 के बाद क्या आता है? गुड, होशियार हो तुम यूं तो। मोक्को डिजीज कौन सा है? मोक्को रोग होता है जीवाणु से। किससे होता है? जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम बताओ देख। हाँ बोलो, शूडोमोनास सोलेनोसीरम, शूडोमोनास सोलेनोसीरम, सोलेनोसीरम। तो शूडोमोनास सोलेनोसीरम जो है ये एक बैक्टीरिया है, और उसकी वजह से मोको डिजीज होता है। अगली बीमारी जिसे बोलते हैं बनाना ब्रेक्ट मोजेक वायरस। बोलो बनाना, बनाना बनाना ब्रेक्ट मोजेक वायरस, बनाना ब्रेक्ट मोजेक वायरस। देखो वायरस है ना, ये वायरस ही तो है, शॉर्टकट में बोलते हैं बनाना ब्रेक्ट मोजेक वायरस।
इसको बोलते हैं BBMV, क्या कहते हैं, या इसको कोकन रोग के नाम से भी जानते हैं। कोकन क्या कहते हैं, इसको कोकन भी कहते हैं, ये भी याद रखने वाली बात है। इस वायरस को भी एफिड फैलाता है। कौन फैलाता है? कौन सा एफिड? बनाना एफिड। कौन सा है? वही एफिड है, पेंटालोनिया निग्रोनर्वोसा। ऊपर लिखा हुआ नहीं, बनाना एफिड का ये बनाना में एफिड लगता है, ये खास एफिड। बोलो पेंटालोनिया निग्रोनर्वोसा। तो ये मैंने यहाँ कितने रोग लिखे हैं? 5। ये तो मैं याद होने चाहिए। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? गुड। बोलो बंचिटोप वायरस, सिगाटोका लिप स्पॉट, पनामा विल्ट। प्रश्न आएगा कि पनामा विल्ट नामक रोग किससे संबंधित है? केयरलेस। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ज्यादा आएगा तो आप लोग कर ही लोगे, उसमें कोई भी शक नहीं। अब हम किधर बढ़ेंगे? आगे बढ़ते हैं। तो पौध संरक्षण हम पढ़ ही रहे हैं, प्लांट प्रोटेक्शन में। अब हम बात करने जा रहे हैं कीट की। किसकी बात कर रहे हैं? तो कीट में यहाँ लिखूंगा तो 2, तो याद हो तो बढ़िया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आइडिया जरूर रहे। जैसे ये है केला, क्या है गाइस? केले के अंदर 2 प्रकार के तने इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको। एक तो ये है राइजोम, क्या है गाइस? तो यहां लगता है राइजोम विविल। क्या है गाइस? राइजोम विविल। इस तने को तो खाएगा वो, तो इसको कहते हैं शूडोस्टेम विविल। यहाँ पे कौन सा कीट लगेगा? शूडोस्टेम विविल। शूडोस्टेम विविल। क्या है कोई छोटी बात है? ये दोनों कीट मैंने लिख दिए, इनका वैज्ञानिक नाम कोष्टक में लिख रहा हूं, याद हो तो रखना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? ज्यादा खतरनाक है, राइजोम को खाएगा, राइजोम विविल। जब कभी विविल और बीटल, इन दोनों की लट होती है सफेद रंग की मोटी, जैसे सफेद लट नहीं होती क्या, सफेद लट, व्हाइट ग्रब, उसी प्रकार का इनका लार्वा होता है। तो राइजो विविल और बीटल दोनों आगे कोलियोप्टेरा गण में आते हैं। उनके जो लट होते हैं उसको कहते हैं ग्रब। क्या कहते हैं? ये। तो ये शूडोस्टोम विविल, यहाँ पर भी लट है और यहाँ पर भी क्या आएगी? लट होगी, ठीक। और काला काला इनका एडल्ट रहता है, काला काला सा कीड़ा रहता है। कैसा रहता है? हाँ, समझ गए? तो राइजोम विविल को बोलते हैं कोस्मोपोलिटस सोर्डिडस। बोलो कोस्मोपोलिटस सोर्डिडस। कोस्मोपोलिटस सोर्डिडस। समझ गए? शाबाश। इसको बोलते हैं ओडियोपोरस लोंगिकोलिस। ओडियोपोरस लोंगिकोलिस। लोंगिकोलिस। ओडियोपोरस लोंगिकोलिस। ये तो दोनों कीट हो गए। क्या हो गए? तो एक मेन कीट ये है और थोड़ा मेन ये है। इसमें एक निमेटोड देखे तो और लगता है, एक बनाना निमेटोड बड़ा खास, जो खाली बनाना में ही लगता है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं निमेटोड। बोलो बनाना को बनाना तो लिखने से रहे। बोलो बनाना बेरोइंग निमेटोड। बनाना बेरोइंग निमेटोड। ये निमेटोड लगता है। इस निमेटोड का नाम है रेडोफोलस सिमिलिस। बोलो रेडोफोलस सिमिलिस। रेडोफोलस सिमिलिस। हम सब याद कर लेंगे, देखना, देखते देखते हम पूरी हॉर्टिकल्चर याद कर लेंगे। बोलो रेडोफोलस सिमिलिस, कोस्मोपोलिटस सोर्डिडस, ओडियोपोरस लोंगिकोलिस। अब जहां किस्में लिखी है ना, किस्में, उसके नीचे एक किस्म लिखो, एक इंपोर्टेंट किस्म और लिखो वहां, एक अन्य किस्म नीचे लिखो। उस वैरायटी का नाम है कोवन। वैरायटी लिखो कोवन, हाइब्रिड है। कोवन लिखो, हाइब्रिड। कोवन लिखेंगे, कोवन। इसके आगे इसका संकरण लिखना है गाइस। संकरण लिखो कदली, कदली इंटू म्यूसा, म्यूसा बल्बिसियाना, म्यूसा बल्बिसियाना इंटू लेडन, इंटू लेडन। म्यूसा बल्बिसियाना का जो जीनोमिक ग्रुप है वो BB है और कदली का है AA। लेडन में कुछ नहीं है। हाँ बेटा, इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये एक बड़े एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, और इंपोर्टेंट इसलिए कि 12वीं किताब में भी दिया हुआ। अब बताओ सही नहीं? तो इसलिए इसको याद कर लो। जो चीज मैं लिख रहा हूं वो सब इंपोर्टेंट है। एक भी चीज तुम्हें बिना काम की लिखा दूं तो सर ये क्यों लिखा रहे हो फालतू, ऐसे बोल देना। समझ गए?
एक भी चीज अगर तुम्हें फीलिंग आए अंदर से क्या है ये बकवास क्या है, तो फिर तुम ऐसे बोल सकते हो, लेकिन सब चीजें काम की। कभी ऐसा नहीं होता यार और यार पेपर कौन सा है पता ही नहीं चला, ऐसे कभी कभी होता नहीं होता। कभी कभी ऐसे कहते हैं अरे यार पेपर ऐसा हो ही नहीं लगा, फिर कहते हैं यार वो फला सर है उनका पेपर बैठा था, उनके नोट्स में से पेपर बैठा था। तो अगर अपने कभी ऐसा हो भी गया ना कि हॉर्टिकल्चर का अटपटा पेपर आया, तो यही लाइन होगी कि फलाने फलाने सर नहीं रॉयल में पढ़ाते उनका पेपर बैठा। क्या समझे? तो ये इसलिए ध्यान रख लेना। अब एक लाइन लिखो नोट करके। तो उसलिए अपने को क्या है कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए बात करना है, पढ़ना है। लाइन लिखो, केले के फल निर्माण हेतु, केले के फल निर्माण हेतु आवश्यक पोषक तत्व है पोटेशियम। केले के फल निर्माण हेतु आवश्यक पोषक तत्व पोटेशियम। केले को सबसे ज्यादा पोटेशियम की आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन फास्फोरस से भी ज्यादा। ओके, केले के फल निर्माण हेतु आवश्यक पोषक तत्व पोटेशियम। ये किस्म तो लिख ली थी तुमने। अब एक दो अन्य किस्में और लिखनी, कंफ्यूजिंग। दो किस्में लिखो कंफ्यूजिंग, ऐसे किस्में जो कंफ्यूज करती, कंफ्यूज करती है कि भाई क्या मामला। लिखो मेरे साथ ही लिखोगे, ड्वार्फ केवेंडिस, ड्वार्फ केवेंडिस, ड्वार्फ मेजेस्टी, सॉरी ड्वार्फ केवेंडिस तो लिख लिया हमने पहले, ड्वार्फ केवेंडिस तो लिखा हुआ है ना, ड्वार्फ केवेंडिस तो हमने लिख लिया था। लिखो ड्वार्फ मेजेस्टी, ड्वार्फ मेजेस्टी, पूसा मेजेस्टी, पूसा मेजेस्टी एंड अर्का मेजेस्टी, अर्का मेजेस्टी। ड्वार्फ मेजेस्टी, पूसा मेजेस्टी और अर्का मेजेस्टी। ड्वार्फ मेजेस्टी तो है केले की, पूसा मेजेस्टी जो है पपीता की है, और अर्का मेजेस्टी अंगूर की है। और ज्यादा कोई लोड वाली बात फिर भी नहीं। सर कवक और वायरस के न तो नाम अच्छे हैं, नहीं काम अच्छे हैं। नाम तो अच्छे ही हैं, वो तो फर्क पड़ता है, हमको तो अच्छे लगते हैं। मेरे को तो कवक के नाम अच्छे लगते हैं, याद हो जाते हैं फटाफट से। कईयों को नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि ना अच्छे ना अच्छे, तो फिर कुछ अच्छे नहीं। चलो अब लिखेंगे यहां से। स्पीड में बढ़ना आएगा तो तुम्हें अगर M2 में बिठाने लग जाए ना तो और ज्यादा सही रहे, लेकिन तुम कम हो ना थोड़े। तुम्हारे दोस्तों को बोलो ना सुपरवाइजरी तैयार करने आओ यहाँ, है, ताकि ज्यादा हो जाएंगे तो उधर बैठ पाएंगे। इनके लक्षण कुछ नहीं, मैं बोल रहा हूँ वैसे लक्षण, सबके लक्षण थोड़ी याद रखें, ऐसे तो केले ही पढ़ते रहेंगे जिंदगी भर। जो लिख रहा हूं उतना ही याद रखो बेटा, शाबाश। अच्छा लड़का है ये, भानु ये कह रहा था कि सर मेरा बाल विवाह हो गया था, अब वो कहती है कि नौकरी लग जा वरना नहीं आऊंगी। अच्छा यूं, मैंने सोचा तुम कोई भानु करके तुम लड़की होती। कोई नहीं, लड़की हो लड़का हो कोई बात नहीं। वो तो आजकल क्या है कि वो प्रवृत्ति भी होती है कई बार। नौकरी से कुछ नहीं होता, वो तो गुण लक्षण भी होने चाहिए थोड़े बहुत। नौकरी लगने के बाद में पत्थर फेंकते रहोगे तो भी नहीं आएगी वो तो, सही नहीं।
ऐसा कुछ नहीं है, महिलाओं को बदनाम कर रखा समाज है। क्या नहीं आएगी? नहीं आएगी। वो तो कह रहा है कि जॉब लगूंगा तो ही आएगी, तेरे को कैसे पता उसका है? पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा, 30 सेकंड में लिखनी है इस स्लाइड को, और किसी को नहीं दिख रहा तो मेरे को बताओ, स्पीड में लिखो, ऐसे पीछे रह जाएंगे भाई, मजा नहीं आएगा। कम दिखता है ना कैमरा, कैमरे में नहीं दिखता तो आगे आगे बैठो ना, इस सीट पे चार चार बैठ सकते हैं, आगे वाला कौन नहीं बैठने देता, ये 3 बैठे या 4 बैठो, कोई मना करे तो उसका नाम बता दो सर को, जेल से तो इसलिए बैठे, नहीं तुम तो 4 हो, ये 3 है, ये 3, तो 3 की जगह 4 बैठो, यहाँ पर भी देखो 3 बैठे हुए, 4 बैठो, कोई समस्या नहीं। ये आगे जिसके दिक्कत है आंखों में वो आगे बैठो। सीओ का मतलब हाँ वो वहीं से हाँ वो कोयम्बटूर से ही है, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। सर एमएसपी के बारे में किसानों को कैसे पता चलेगा कि एमएसपी निर्धारण हो गया? वो तो आते रहते ना, अखबार में आता है, न्यूज पे आता है। किसान अगर जिसको रुचि है तो वो खुद भी इंटरनेट पे सर्च कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन वो एमएसपी भी क्या, वैसे किसानों का वही भाव है मार्केट में, जैसे गेहूं का एमएसपी है उससे ज्यादा तो तुम्हारे गेहूं मार्केट में वैसे बिक जाएंगे। तो एमएसपी का इतना दम नहीं है हिंदुस्तान में, मतलब जितनी एमएसपी की रेट है उससे ज्यादा तो तुम्हें वैसे ही मिल रहा गाँव में, सही नहीं? जैसे गेहूं की इस बार एमएसपी कितनी है अभी देखेंगे इस पे, 2200, 2250, 2275 इतनी होगी है। मैं बताता हूँ देखो, अभी रबी से पहले। हम्म। और गाँव में 25 रुपए किलो है ये गेहूं पहले से। रबी सीजन एमएसपी, आप लोग लिख पा रहे हो? इसको बिठाओ ना बेटा, तो यहाँ क्या दिक्कत? बिठाओ बिठाओ, जहां 3 बैठे वहां, तू उधर क्यों नहीं खींच सकता, ये भी समस्या है एक। देखो 2275 है गेहूं की, गेहूं की 2275 है। अब गेहूं 2275 थोड़ा, गेहूं तो 25 रुपए किलो तो वैसे बिक रहा मार्केट। और जो की है 1850, चने की है 5440, तो चना वैसे महंगा बिक रहा है। तो ये एमएसपी जो होती है ना अपने यहाँ, सरकार बहुत होशियार है रे भाई। डन। फंगस स्पीसीज लिखते रहो, फंगस स्पीसीज क्यूबेंस, एफएसपी का मतलब फंगस स्पीसीज क्यूबेंस। क्या हुआ? कैवेंडिस ग्रुप, फंगस स्पीसीज क्यूबेंस। अभी किसके छूट रहा है ये वाला मैटर? लिखो लिखो फटाफट लिखो, बहुत स्लो लिखते हो बेटा, ऐसे नहीं गाड़ी उड़ेगी भाई, पीछे रह जाएंगे अपन, कुछ तोड़ निकालना पड़ेगा। हॉर्टिकल्चर की शीट किस किस के पास नहीं है, हाथ खड़ा करो। हॉर्टिकल्चर की शीट जो कोचिंग की तरफ से दी गई थी वो किसके पास नहीं है, ढंग से हाथ खड़ा करो। आज नहीं, घर पे भी किसके नहीं है यूं, किसको नहीं? हाँ बुक शीट मतलब किसके पास नहीं है हॉर्टिकल्चर की बुक जो दी थी? क्यों नहीं है आपके पास? तो उनको मांगना,
को सीट, क्योंकि अब क्या थोड़ा थोड़ा होमवर्क तुम्हें घर के लिए देना पड़ेगा, थोड़ा घर पे लिख के लाना है, जो चीजें नॉर्मल है वो घर पे लिख के ले आओ। जैसे कोई टेबल ऐसी आ गई बीच बीच में कि उस टेबल का ज्यादा मतलब नहीं है, तो वो बीच में लिख के ले आए, अगले दिन मैंने समझा दिया और आगे बढ़ गए। समझ रहे हो? नहीं तो अपना 2027 तक होगा सिलेबस। ऑनलाइन वालों के भी व्यवस्था करा दूंगा। अरे ऑनलाइन वाले इतने टेंशन बहुत लेते हो तुम तो, जब जब लिखाऊंगा तब लिखाऊंगा, अभी तो लिखो कि हमारे पास सीट नहीं है, अपलोड हो जाएगी, क्या घबराते हो ऐसे? एग्रीकल्चर वालों को सबसे पहले तो अपना लेवल बढ़ाने की जरूरत है। एक तो इस प्रकार के शब्दों का उपयोग रोकना पड़ेगा, कृषि योद्धा, कृषि योद्धा, उन्हें होता, ये है प्रश्नों की, रामायण, महाभारत, महाभारत, ये जो क्लासेस नहीं होती मैराथन वगैरह, रामबाण इलाज, ये सब छपरी काम है, इनको छोड़ो। गलत नहीं कह रहा हूँ, एक अच्छी अच्छी सोच रखो, और तुम्हें कोई देखे तो यूं पता चले हाँ एग्रीकल्चर का मतलब लेवल है, ऐसा लगना चाहिए। एग्री के प्रश्नों का ब्रह्मास्त्र, ये खाली कृषि वाले ही काम में लेते हैं शब्द, और कोई नहीं लेता, नीट वाला नहीं लेता, कोई आरएस वाला नहीं लेता, ऐसे नहीं लेते। बस ये एग्रीकल्चर वाले बच गए हैं जो ये इस तरीके के काम करने में। तो लेवल को थोड़ा बढ़ाओगे तो सब ठीक रहेगा, मार्केट में इज्जत बनेगी थोड़ी, सही नहीं? नहीं तो तुम्हें ये पशुपालन डिपार्टमेंट ही बोलेंगे एग्रीकल्चर वालों को, जबकि है नहीं, जब ये लेवल तो है, लेकिन वो कोक्कन, कोक्कन। बात मत करो, लिखने पे मतलब रखो खाली। कोई शब्द नहीं दिख रहा तो बताओ मेरे को, मैं अभी तुरंत बता दूंगा। एफिड के बाद लिखा पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा, वो बनाना एफिड है ना ऊपर, और ये दोनों नाम सेम है। प्री पीजी का एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, बनाना ब्रेक मोजेक वायरस को कौन फैलाता है? एफिड फैलाता है, ऐसे क्वेश्चन आ रखे तभी तो लिखे यहाँ। नीचे लिखा है निमेटोड, अलग से लिखना नीचे निमेटोड, बनाना बेरोइंग निमेटोड, रेडोफोलस सिमिलिस नाम है जिसका। ठीक है। अभी किसी की छूट रहा है? चलो चलो, राइजोम विविल, कॉस्मोपोलिटस सोर्डिडस एंड Pseudostem विविल, ओडियोपोरस लोंगिकोलिस। कहाँ है बीडी?
कौन कौन बोला ये? इसके अलावा और किस किस को नहीं पता इसके फुल फॉर्म? अरे कबूतर 3-4 बार बोला मैंने। ये देख, इस एफिड का नाम क्या? पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा। ये भी तो बनाना है, पेंटालोनिया निग्रो बनाना एफिड है ये। है क्या हुआ बेटा? अरे रुको देखो, कीट लिख रहे थे, ये दोनों लिख लिया। नीचे अन्य निमेटोड होते हैं, निमेटोड जानते हो, सूत्रकृमि। वो है बेरोइंग निमेटोड, केले में लगता है, उसका नाम है रेडोफोलस सिमिलिस। तो कीट के नीचे इसको भी लिख लेना, बेरोइंग निमेटोड ये है, ठीक है। रेडोफोलस सिमिलिस। क्या हुआ? हाँ डिप्लॉइड है। बीज होते हैं ना इनमें, छोटे 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 सीड बनते हैं इनमें। चले आगे गाइस। अब लिखो तुड़ाई। अब लिखो तुड़ाई। तुड़ाई मतलब हार्वेस्टिंग। देखो तुड़ाई का मतलब, केले को कब तोड़ें या किसी भी फसल को कब तोड़ें, ये फसल अपने आप को आगे से बोलती है हाँ मेरे को तोड़ लो अब। उसको बोलते हैं परिपक्वता सूचकांक। क्या कहते हैं? परिपक्वता सूचकांक। मेरी बात को ध्यान से सुनोगे, मैंने कुछ भी पूछ लिया बीच में नहीं आया तो फिर देख लेना। अगर कोई बात करता हुआ पाया गया और मैंने कोई चीज पूछ ली, तुम्हें हवा ही नहीं लग रही, तो फिर तुम बाहर निकलोगे यहां से। मेच्योरिटी इंडाइस। मेच्योरिटी इंडाइस। अब मेच्योरिटी इंडाइस का मतलब होता है कि फल खुद अपने को बोलेगा कि अब तोड़ लेना चाहिए मेरे को, उसको बोलते हैं परिपक्वता सूचकांक। हमें कैसा पता चला कि फल पक गया अब या तोड़ने लायक हो गया? तो केले के अंदर क्या है कि जब केला कच्चा रहता है तो उसके तीनों तरफ कोण रहते हैं। क्या रहते? तिखे तिखे कोने रहते हैं, 3 कोने मुख्य रूप से। वो तिखे तिखे जो कोने रहते हैं वो धीरे धीरे जैसे फल पकता है वो अपने आप थोड़े थोड़े गायब होने लग जाते हैं। कोने अपने आप में डिसअपेयर हो जाते हैं। कोने जो होते हैं उनको बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं? वो जो एंगल होते हैं वो धीरे धीरे गोल होने लग जाते हैं, राउंड शेप में। कैसे हो जाते हैं? मतलब धीरे धीरे डिसअपियर, गायब होने लगते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं कोणीयता का अदृश्य होना। क्या बोलते हैं? मतलब लगभग लगभग मतलब 3/4, 3/4, यानी लगभग लगभग कोणीयता गायब होगी। कोणीयता का अदृश्य होना। कोणीयता का अदृश्य होना का मतलब है डिसअपेरेंस ऑफ एंगुलरिटी। क्या बोलते हैं गाइस? बोलो, डिसअपेरेंस ऑफ एंगुलरिटी। लो, एंगुलरिटी मतलब, एंगुलरिटी का मतलब कौन? तो ये एंगल है वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा, लगभग लगभग गायब हो चुका है 3/4। इसका मतलब इसको ये एवं आया हुआ किस कि कोणीयता का अदृश्य होना किसका परिपक्वता सूचकांक है? केले का। अब केले को कब तोड़ना चाहिए? जब एंगल कैसे हो जाए? राउंड। ये पीजी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन। तो एंगल धीरे धीरे गोल, मतलब जैसे ये केला है तो इसे मापने का आता है, इसका एक लोहे का जुगाड़ रहता है, उसको यूं करते हैं, जब वो तीखे कोने रहते हैं तब तो वो उसमें सेट नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो गायब होते हैं फिर ये आराम से उसमें सेट हो जाता है। तो हम दूर से पता कर लेते हैं केला गोल हो चुका है। कैसा हो चुका है? गोल। इसका मतलब वो जो कोण थे वो तीखे कोने गायब हो चुके हैं। समझ गया मेरी बात को? केले का भंडारण कितने तापमान पे करते हैं हमने पढ़ा उस समय। तो केले का हम लोग कर रहे हैं अब स्टोरेज। केले का भंडारण किया जाता है गाइस 13 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान प्लस 85 से 90% अपेक्षिक आर्द्रता, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये हमने उस समय पढ़ा था, याद है सबको? बस इसको लिख के फ्री कर दो। तुड़ाई के लिखो, परिपक्वता सूचकांक है कोणीयता का अदृश्य होना।
बढ़े आगे। अब लिखो, अगली फसल हम पता क्या पढ़ें, कोई सी पढ़ लो। पपीता। आम भी पढ़ सकते, तुम चाहो वो पढ़ सकते, लेकिन तुम्हारे चांस क्या ही होते। सर आप कोई भी वैज्ञानिक नाम को रेखांकित नहीं करते हैं तो बोटनिकल नाम का अपमान होता है। वो रेखांकित आप लोगों को सेल्फ करना, ठीक है बेटा। आप लोगों को आप लोगों को जितने भी वैज्ञानिक नाम है उसके आगे जनरली अंडरलाइन करना होता है। सब बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन वो तुम्हें खुद को करना रहता है, ठीक है। वैज्ञानिक नाम होते हैं उसकी ये शैली है, सही कह रहा वो। तो वैज्ञानिक नाम जितने भी होते हैं उनके नीचे अंडरलाइन आता है, इटालियन में लिखते हैं और इसके नीचे अंडरलाइन करना रहता है। अगर तुम कॉपी में ऐसा नहीं करते और लेखन में एग्जाम होता है तो उसमें नंबर कट सकते हैं। जैसे कोई भी वैज्ञानिक नाम होता है, इन सब के नीचे अंडरलाइन होती है। क्या होती है गाइस? ऐसे अंडरलाइन। ये देख ले, मैंने इसको इज्जत दे दी। अब देख ले राहुल चौधरी, ठीक है, ये देख मैंने इज्जत दे दी। अब मैंने इसका अपमान नहीं किया, अब तुमको सबको ये अपने आप करता रहना है, सही नहीं? ऐसा ये हेल शैली है, ये बात तो पता रहे, कम से कम उसको पता तो है ये बात, कहीं को तो पता ही नहीं है बात। अब लिखो पपीता। कौन कह रहा नहीं लिखा है? केले में होता पर परागण, ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन स्टार्टिंग के क्लासेस में पढ़ रखे हैं हमने, परागण वाले चैप्टर। लिखो परागण। केले में लिखो पर परागण। ऐसे एक लाइन लिख दो, केला व पाइनएप्पल। केला व पाइनएप्पल में परागण होता है पक्षियों द्वारा, पक्षियों द्वारा पर परागण। प्रश्न ये नहीं आएगा केले में कौन सा परागण है, कभी भी नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन ये आता है कि पक्षियों से होता है, बर्ड्स। तो बनाना एंड पाइनएप्पल में पॉलिनेशन होता है बर्ड्स के द्वारा, और पक्षियों के द्वारा होने वाले परागण को कहते हैं ओर्निथोफिली। क्या कहते हैं? ओर्निथोफिली। ओर्निथोफिली। ओर्निथो ओर्निथोफिली। ओर्निथोफिली का मतलब पक्षियों के द्वारा परागण वाली प्रक्रिया को ओर्निथोफिली कहते हैं। क्या क्या स्त्रोत? सब लिखा रखा, पहले टेंशन मत है। तो तुम्हें पढ़ाएंगे ना वापस, शुरू का छूट रहा है जो शुरू की कोई भी, ऐसे तो काफी चीजें छूटेगी। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, पहले तो अपने दिमाग में ये चीज को क्लियर करो तो ही तुम्हारे कोई चीज समझ में आएगी। हॉर्टिकल्चर को हम 4 भागों में पढ़ते हैं, जनरल हॉर्टिकल्चर, पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर और जितनी भी फ्लोरिकल्चर परिरक्षण वगैरह जो भी है उसमें। जनरल हॉर्टिकल्चर में हमने सारी चीजें पढ़ रखी पहले, परागण से लेकर के प्रवर्धन से लेकर के, तो आगे जो भी फसलें आएंगी तो जरूरी नहीं कि मैं सब चीजें वापस बताऊंगा। अब यहाँ पे ये है कि कोशिश करूंगा कि बताऊंगा, ज्यादा से ज्यादा बता पाऊं मैं। और जो कोई लेट ज्वाइन किया है तो उसको क्या करना है, ऑनलाइन में फ्री टाइम में वो वीडियो देख लेना स्पीड बढ़ा के, ज्यादा नहीं है उसमें, और वो जब भी टाइम मिले तब देख लेना आपको, नहीं तो एक बार नोट्स। मेरी बात तो सुनो, ऑप्शन नहीं है ना अपने पास। अब मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है तो तुम्हें आइडिया बता रहा हूँ ना मैं कह रहा हूँ, अरे सुन तो ले पहले, मेरी बात सुनो बेटा, सुनना सीखो पहले। भाई जनरल हॉर्टिकल्चर में जो चीजें पढ़ ली ज्यादातर तो मैं वापस बता ही रहा हूँ, लेकिन ऐसा हर बार जैसे चौथे पार्ट का कोई लेना देना नहीं है जनरल हॉर्टिकल्चर, वो पूरा नया पोर्शन है, उसमें दिक्कत नहीं। पोमोलॉजी में ओलेरिकल्चर में सारी बातें ये वाली रिपीट होती है, तो उनको रिपीट करने का ज्यादा मतलब है नहीं। तो उसके अंदर मैंने प्रवर्धन बहुत शानदार तरीके से बताया, हर चीज उसमें बता रखी है मैंने। तो जब परागण से लेकर के फूलों का प्रकार है, कौन से तत्व पाए जाते हैं, क्या है, सारा है उसमें। अब जो लेट ज्वाइन किया है कोई भी व्यक्ति, अरे तो सुनो तो सही मेरी, एक तो तुम अपने दिमाग से ये चीज को क्लियर करो, मेरी बात सुनो। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ले लो, ठीक है, कोई भी कोई भी इंस्टीट्यूट ले लो, ये इंस्टीट्यूट इस सिस्टम पे काम करता है, कोई भी इंस्टीट्यूट, कि
बच्चों से फीस लेते हैं, उनको कौन बोला ये बीच, मेरी बात को सुन नहीं रहती, मैंने बोला ना, जब मास्टर बोल रहा होता बीच में नहीं बोलना रहता, ये ध्यान रख लेना हमेशा की। अभी मैं कोई चीज कह रहा हूँ बीच में क्यों बोल रहा हूँ, बात को समझो तो सही, हर चीज कोई भावनात्मक थोड़ी ना होती। बच्चों से फीस लेता है कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, उनको पढ़ाता है और उनमें से जो है सैलरी वगैरह सारा मैनेजमेंट उसमें करता है। अब चूंकि अब मान लो कोई भी एक बैच है, उस बैच में कम से कम ठीक ठीक लड़के हो तभी तो वो बैच पूरा सिस्टमेटिक चल पाएगा। अब मान लो कोई बैच चला, उसके अंदर आए 20 लोग, हर कोचिंग, ऐसा नहीं भी रॉयल, ऐसा रॉयल तो और बाकियों से बेस्ट कर रहे हैं अपन, बाकी जगह देख लेना। माना कोई बैच स्टार्ट किया, उसमें 20 ही लड़कों ने एडमिशन लिया, 20 लड़कों की फीस से सारी सुविधाएं मैनेज हो जाएगी क्या, नहीं होगी। अब उसी बैच का उन्होंने वापस कहा कि चलो और बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें, तो हम क्या करते हैं, उसमें और बैच स्टार्ट हुआ, उसमें कुछ लड़के और आए, अब माना कि उसमें 10 ही आए, तो 10 के लिए वापस स्टार्टिंग से क्लास लगाना प्रैक्टिकल है क्या, उस फीस के अंदर सारा काम थोड़ी ना हो सकता है। तो अपन एक अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी सर ने कहा किसी के भी कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए, सही कह रहे हैं वो। अब फिर भी 30 ही हुए, अब 30 के खर्चे में तो कोचिंग के तो माथे पड़ जाएगा सारा काम, क्योंकि टीचर को इतना पैसा देना पड़ता है, पूरा मैनेजमेंट सारी सुविधाएं देखते, सुपरवाइजर में, डबल एओ में, पीजी में, इन बैच में कोचिंग के कुछ भी नहीं बचता, ये मेरे को पता है। ये तो लॉन्ग ईयर सारा सिस्टमेटिक चलता है, इसलिए बाकी ये सेवा है एक तरीके से। तो अच्छा करने की कोशिश करें, मेरी बात को सुनना एक बार पहले। तो अब धीरे धीरे ये बैच है, अब क्या कर रहे हैं, अब जैसे अब कुछ चीजें जैसे इसमें पहले पढ़ा दी, ठीक है, अब उसमें ऑप्शन ये रहता है कि थोड़ा सा अपन रिवीजन करेंगे, थोड़ा कहीं वीडियो क्लास देंगे, तुम एक ग्रुप बना लो, भाई कुछ बच्चे छूट रहे हैं 10 का, सर को एप्लीकेशन दो, सर हम चाहते हैं हमारी क्लास छूटे, उसका हमें वीडियो दिखाया जाए, तो हम यहाँ आपके बिठाने कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे कोचिंग वाले। तो अपने को मिलके करना है, हमेशा किसी और को दोष देना हमेशा के लिए ठीक नहीं रहता, मेरी बात को समझा करो। तो ये एक मैनेजमेंट का पार्ट है, नहीं समझे तुम लोग अभी, बस समझ गए तो लिखो पपीता आप। अब लिखो बेटा पपीता, तुम हो तो समझदार हो, ऐसी बात नहीं है। और किसी की डाउट रह गया दिखे, देखो अब हम बात करेंगे पपीता की, पपीता के बारे में बेसिक जानकारी मेरे साथ में लिखेंगे, साथ में लिखो, फिर अपन धीरे धीरे अच्छी चीजों की तरफ अच्छा कराएंगे, तुम घबराओ मत, अच्छा कराएंगे, टेंशन मत लो, ऐसे टेंशन नहीं लेते, समझ गए। बोटनिकल नेम लिखो केरिका पपाया, बेटा लिखो शाबाश केरिका पपाया। पपीता का कुल लिखो शाबाश केरी कैसी, केरी कैसी, केरी कैसी। गुणसूत्र संख्या लिखो 18। उत्पत्ति लिखो मैक्सिको, मैक्सिको या उष्ण अमेरिका, मैक्सिको या उष्ण अमेरिका, बेटा लिखो मैक्सिको या उष्ण अमेरिका। फिर लिखो आगे शाबाश फल प्रकार, फल प्रकार लिखो सरस या बेरी, सरस या बेरी। फिर लिखो खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग है मीजोकार्प, मीजोकार्प मतलब मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति। कई बार यहां से बेसिक से भी क्वेश्चन आ जाता है, अभी सुपरवाइजर में एक बार नींबू का वैज्ञानिक नाम आ गया, लो अब नींबू का वैज्ञानिक नाम भी नहीं आए तो फिर एग्जाम वालों की क्या गलती, कोचिंग वालों की क्या गलती, माना ही नींबू का वैज्ञानिक नाम भी नहीं है, अब भी कोचिंग वालों को दोष दोगे क्या, तो फिर तो हम क्या है कि हम, ठीक है, बाकी इससे टेंशन वेंशन नहीं लेने की आवश्यकता रहती है हमेशा। अब लिखो अन्य नाम, अन्य नाम में लिखो फिर ब्रेकफास्ट फ्रूट, बेटा लिखो इसको कहते हैं ब्रेकफास्ट फ्रूट, ब्रेकफास्ट फ्रूट, ब्रेकफास्ट फ्रूट, मेलन ट्री,
पपीता को कहा जाता है ब्रेकफास्ट फ्रूट और मेलन ट्री। ब्रेकफास्ट फ्रूट मेलन ट्री, ये बेसिक जानकारी है और पहली दूसरी क्लास में ये पूरा मैटर हमने डिस्कस किया था। ओके, मेक्सिको और किसका था उत्पत्ति? ये अमरूद का। और सरस और बेरी किस किस का होता है? देखो, केला, पपीता, अंगूर, अमरूद, चीकू। केला, पपीता, अंगूर, अमरूद, चीकू, इन सब का क्या होता है? सरस या बेरी। मीजोकार्प होता है आम का, चीकू का, पपीता का, ऐसे। इसको ब्रेकफास्ट फ्रूट कहते हैं क्योंकि इसमें कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो आपके जो है पाचन को ठीक करते हैं, तो सुबह खाना इसको ठीक माना जाता है, ब्रेकफास्ट फ्रूट। अब लिखो, इसके बाद लिखना है सामान्य जानकारी। लिख पा रहे हो आराम से? शाबाश, लिखो सामान्य जानकारी। कुछ पढ़ा थोड़ी क्या अपन ने आज, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, और कल पढ़ के आना ये पूरा मैटर। पहला पॉइंट लिखो सामान्य जानकारी में, ये लिखने के बाद लिखो सामान्य जानकारी, और सामान्य जानकारी में पहला बिंदु। ओके, सामान्य जानकारी को बोलते हैं जनरल इंफॉर्मेशन। क्या कहते हैं गाइस? उसमें पहला पॉइंट लिखो, लिखो पपीता को 16वीं शताब्दी में, पपीता को 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया। पपीता को 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा, जो पुर्तगाल से आए थे ना, पुर्तगाली यूरोपीय, वो लेके आए। पपीता को 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया। पुर्तगालियों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया। पपीता को 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया, जबकि 17वीं शताब्दी में आया है अमरूद। क्या आया गाइस? ये भी कौन लेके आए? पुर्तगाली लेके आए। 13वीं शताब्दी में आया है अंगूर। कौन आया था? अंगूर का फल आया नहीं था, लाया गया था। तो अंगूर को तो लेके आए थे अफगानिस्तान से आने वाले आक्रमणकारी, और इनको लाए थे यूरोपीय। दूसरा बिंदु लिखो, आराम से लिखो, स्रोत यानी स्रोत, कि पपीता किस चीज का स्रोत है? विटामिन ए। पपीता में होता है बेटा विटामिन ए, अच्छा खासा होता है, आम के बाद में सबसे ज्यादा, लगभग होता है, लगभग जो है 2020 IU, 2020 IU प्रति 100 ग्राम। IU मतलब इंटरनेशनल यूनिट। ये विटामिन ए को मापने की इकाई है। विटामिन ए को, विटामिन ए, डी, ई के, इनको मापने के लिए IU काम में लेते हैं। BC को मिलीग्राम में मापा जाता है। इससे भी ज्यादा होता है आम में। आम के अंदर विटामिन ए इससे भी ज्यादा होता है, 4800 IU, 4800 IU प्रति 100 ग्राम। तो आम के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है। उसके अलावा आपका पपीता के अंदर विटामिन ए होता है। शाबाश। अब लिखो पपीता का लाल रंग। बेटा लिखो पपीता का लाल रंग लाइकोपीन के कारण, लाइकोपीन। दूसरा लिखो इसमें अगला पॉइंट, पपीता का पीला रंग होता है केरिका जेंथिन के कारण। पीला रंग होता है बेटा केरिका जेंथिन के कारण, केरिका जेंथिन के कारण, केरिका जेंथिन के कारण। ओके, एग्जाम में आता रहता है कि भाई पपीता का पीला रंग किसके कारण है, तो केरिका जेंथिन आता है, विटामिन ए आ जाता है, ऐसे छोटी छोटी चीजें बहुत आती रहती। लास्ट पॉइंट लिखो, पपीता एक डायोसियस पौधा है। डायोसियस, कल बात करेंगे क्या होता है डायोसियस व डाइकोट। डायोसियस और डाइकोट प्लांट। डायोसियस का मतलब होता है एक लिंगाश्रयी, एक लिंगाश्रयी, एक लिंगाश्रयी पौधा है, यानी नर्मदा अलग अलग पौधे पे होते हैं,
और द्विबीजपत्री पौधा है, द्विबीजपत्री प्लांट। ओके गाइस, गुड, ऐसे लिखो थोड़ा सा। डाइकोट एंड डायोसियस हमने कुछ पढ़ा अभी तक? आज हमने कुछ पढ़ा क्या गाइस? कुछ भी नहीं पढ़ा। ओके गुड। अब कल पढ़ के आ जाओगे। कल मैं केले के ये पूछता हूँ वापस, ठीक है? रोग है, ये है, किस्में वगैरह, ये सब पढ़ के आना। बाकी तुम ठीक कर रहे हो, ऐसी बात नहीं। डाइकोट है ये प्लांट, यानी द्विबीजपत्री है, और डायोसियस है, इसमें नर और मादा अलग अलग पौधे के ऊपर पाए जाते हैं, इसको कहते हैं अपन डायोसियस। कल बात करेंगे वापस। क्लियर? क्या हमने कुछ पढ़ा आज? है 13वीं शताब्दी में अंगूर को तो अफगानिस्तान वाले लाए, अफगानी आक्रमणकारी। और कैसे ला सकते हैं 13वीं में? क्योंकि पुर्तगाली तो आए 1498 में थे, 15वीं शताब्दी में आए पुर्तगाली। वास्को डिगामा पहला पुर्तगाली था कि नहीं था? भारत की खोज तो क्या करी, भारत तो पहले से ही था, उनको बाद में पता चला भारत का, ठीक है? तो भारत की कोई खोज कर सकता है, इतनी औकात है क्या किसी की? भारत की क्या खोज करेंगे, भारत वाले उठा लेंगे सबको आने वाले टाइम पे। सुपरवाइजर बनेंगे तो तुम कोई छोटी चीज रहोगे क्या फिर? कितनी तारीख है आज? ओके, कल पढ़ के आओगे?